कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। आपको अपने डर, लालच और गर्व को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप जीतने वाले ट्रेडों पर अधिक कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कम हारते हैं। 7 जनवरी 1999 को .com बूम के बीच रेवन एक चिंपैंजी ने 133 इंटरनेट से संबंधित कंपनियों के एक डार्ट बोर्ड पर 10 डार्ट्स फेंके। चूंकि चिंपैंजी को इस बात की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी कि इंटरनेट से संबंधित कोई विशेष कंपनियां कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, उन्होंने चिंपैंजी की 10 स्टॉक चयनों को लिया और कीमतों को वर्ष की शुरुआत में वापस ले लिया ताकि अमेरिका में पारंपरिक इंडेक्स जैसे S&P 500 के साथ एक आसान साल दर तारीख की तुलना प्रदान की जा सके, जो कि एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 500 घरेलू कंपनियों को ट्रैक करता है। उन्होंने सोचा था कि बंदर की प्रतिभा उनके द्वारा किए गए स्टॉक चयन के कारण उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। उन्होंने monkeydex.com नाम से एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की जो रेवन के स्टॉक पिक्स की प्रगति की निगरानी के लिए एक इंडेक्स के रूप में काम करती थी। बंदर ने CMGI जैसे स्टॉक पिक्स के साथ तूफान खड़ा कर दिया जो केवल 6 कारोबारी दिनों में लगभग 95% बढ़ गया। रेवन 6 वर्षीय चिंपैंजी 133 इंटरनेट कंपनियों की सूची में बेतरतीब ढंग से डार्ट्स फेंककर अपने स्टॉक चुनने के बाद अमेरिका में 22वीं सबसे सफल मनी मैनेजर बन गई। 1999 में चिंपैंजी के शेयरों ने वॉल स्ट्रीट पर 6000 से अधिक पेशेवर दलालों को पछाड़ते हुए 213% की भारी बढ़त हासिल की। यहां तक उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर सबसे सफल चिंप के रूप में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक स्थान अर्जित किया। लेकिन दुर्भाग्य से रेवन के लिए उनकी सफलता और अंतिम दिवालियेपन समय के सरल उत्पाद थे। उनका निवेश करियर .com बूम के साथ शुरू और समाप्त हुआ। अगस्त 2000 में डार्ट बोर्ड प्रयोग के 1 साल और 8 महीने बाद मंकीडेक्स 34% नीचे था, जिसके दौरान नैस्डैक वर्ष के लिए 3.37% ऊपर था। तब से चीजें और भी बदतर होती गईं, न कि केवल चिंपैंजी के लिए। कुल मिलाकर नैस्डैक 2000 और 2002 के बीच लगभग 70% दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो खरबों डॉलर के नुकसान और इतिहास के सबसे शानदार शेयर बाजार बबल में से एक के फटने का प्रतिनिधित्व करता है, जो है .com बबल। रेवन द्वारा तब उठाया गया हर एक स्टॉक आज कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं। हर एक फर्म किसी न किसी रूप में पतन का सामना कर रही है, चाहे वो बुनियादी दिवालियापन हो या धोखाधड़ी। तकनीकी स्टॉक उस समय इतने लोकप्रिय थे कि अल्पकालिक लाभ एक चिंपैंजी को डार्ट्स फेंकने के लिए प्रशिक्षण देने जितना आसान था, लेकिन रेवन को जो भी सफलता मिली वो जल्दी से गायब हो गई जब इंटरनेट की प्रवृत्ति ने अपना ज्वार बदल दिया। ज्यादातर लोग आसान पैसा बनाने के लालच में बाजारों में भाग लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ अनुभव वाला इस बात से सहमत होगा कि शेयर बाजार शायद पैसा बनाने के लिए सबसे कठिन जगह है। पसंद आए या न आए, यही सच है। इसके बारे में सोचें। आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और विभिन्न बाजार चक्रों और सैकड़ों ट्रेडों पर लाभदायक बने रहने के लिए इसे समय के साथ अपग्रेड और विकसित करते रहने की आवश्यकता है। मजबूत बुलिश मार्केट में कोई भी पैसा कमा सकता है, यह हमने अपनी आंखों से देखा है। कोरोना वायरस दुर्घटना के बाद हमने बाजार में दी गई अविश्वसनीय बुल रैली के बाद बहुत से लोगों को विजयी होते देखा है। लेकिन बाद में क्या होता है जब बाजार अपना असली चेहरा सामने लाने का फैसला करता है? क्या उनमें से अधिकांश जीवित रह पाएंगे या वे चिंपैंजी की तरह ही गायब हो जाएंगे? ट्रेडिंग भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की तरह है। प्रत्येक मैच के दौरान हम हारने के डर, प्रदर्शन करने की खुशी और जीत के गौरव का अनुभव करते हैं। इसी तरह हर ट्रेड आपकी भावनाओं की परीक्षा है। आपको अपने डर, लालच और गर्व को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप जीतने वाले ट्रेडों पर अधिक कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कम हारते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने का विचार आपके ट्रेडिंग को एक व्यवसाय के रूप में अधिक मानने में निहित है, न कि एक आसान विकल्प के रूप में जहां आप कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। मेरा विश्वास करो, केवल कुछ ही जो व्यापार शुरू करते हैं संभवतः इसे लंबी अवधि के लिए करना जारी रखेंगे और सफल होंगे, ठीक वैसे ही जैसे लोग किसी अन्य नए व्यापार उद्यम को शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए आइए रेस्तरां के मामले को लें।
जो कि शुरू करने के लिए एक आसान व्यवसाय है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ पैसे हैं, वो एक फूड स्टॉल शुरू कर सकता है और एक रसोइया और कुछ कर्मचारियों को काम पर रख सकता है। उन्हें अपने उद्घाटन के शुरुआती दिनों में ग्राहकों का अच्छा हिस्सा मिल सकता है, क्योंकि ग्राहक उनके भोजन को आजमाना चाहते हैं। एक रेस्तरां के सफल होने के लिए ग्राहक अनुभव, लगातार गुणवत्ता और उनके मेनू में विविधता मायने रखती है। लेकिन आपके आसपास के हर सफल रेस्तरां के लिए शायद 100 अन्य रेस्तरां हैं जो उसी कारण से बंद हो जाते हैं। यही हाल ट्रेडर्स का भी है। हर लगातार लाभदायक ट्रेडर के लिए सैकड़ों ऐसे हैं जो बेकार हो जाते हैं और बाजार को खाली हाथ छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग को जोखिम भरा बनाने का कारण यह है कि इसमें बहुत कम प्रवेश बाधा है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ट्रेडिंग शुरू कर सकता है, यहाँ तक बाजार के पूर्व ज्ञान के बिना या दांव पर क्या है कि समझ के बिना। यह एक व्यवसाय स्थापित करने के विपरीत है, जिसे पूरा करने के लिए बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। बाधा की यह कमी भी ट्रेडिंग की सुंदरता है। कोई भेदभाव नहीं है। कानूनी उम्र से ऊपर का कोई भी व्यक्ति आपकी शैक्षिकी या वित्तीय पृष्ठभूमि के बावजूद बाजार में भाग ले सकता है। लेकिन जहां लोग गलत होते हैं, वे खुद को समय देने और पानी को समझने में असमर्थता रखते हैं। यह जाने बिना कि क्या होने वाला है, उस पर कूद पड़ते हैं, बस खुद को डूबने के लिए। यदि आप एक शेयर बाजार के व्यापारी हैं, तो आप टेक्निकल, फंडामेंटल या प्राइस एक्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या आप दलालों या सलाहकारों या यहाँ तक खरीद या बिक्री संकेतों के लिए समाचारों पर भरोसा करेंगे। लेकिन अंत में इनमें से कोई भी रणनीति मूर्खतापूर्ण नहीं है। मैंने कभी ऐसी रणनीति नहीं देखी जो 100% समय काम करती हो, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई रणनीति है। सभी रणनीतियाँ और सलाहकार अंततः पैसे खो सकते हैं। ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वास्तव में खरीद या बिक्री नहीं है, लेकिन यह वही है जो आप अपने ट्रेडिंग के पहले, दौरान और बाद में करते हैं। क्योंकि एक बार जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो कीमतों की गति आपके नियंत्रण में नहीं होती है। आप केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि कीमत वही करेगी जो आप सोचते हैं। यह सही या गलत हो सकता है, तो आप केवल यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ट्रेडिंग दुनिया में बहुत कम लोग वास्तव में ट्रेडिंग के इस महत्वपूर्ण पहलू का अभ्यास करते हैं, जिसे है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फंडामेंटल्स या टेक्निकल एनालिसिस या आपके प्रशिक्षक या सलाहकार की पसंद। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिकता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और ट्रेडिंग के आसपास की विभिन्न भावनाओं को समझ सकते हैं, और एक शांतिपूर्ण और गणनात्मक मानसिकता के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को सक्षम करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस न करें।